वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, मैं आपको एचटेट पीजीटी मैथ्स जो आपका 4 और 5 जुलाई को है, ठीक है, उसके लिए कंप्लीट जो क्वेश्चंस है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो सीरीज मैंने अपने इस चैनल पे स्टार्ट की हुई है, ठीक है। और ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस को कैसे करना है, किस वे से करना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, यहाँ पे मैं आपको सिखा रही हूँ। होप सो आपको पसंद आ रही है वीडियो। तो हमारी आपने लास्ट क्लास देखी होगी, अगर नहीं देखी तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, यू कैन वॉक। और जब तक आपका एग्जाम नहीं होता ना, इस सीरीज को प्लीज कंटिन्यूस देखना। मैं आपके लिए इतना कुछ कर रही हूँ, तो बस आपको तो सिर्फ देखनी है, क्योंकि आपको ना इनमें से ही बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। समझ पा रहे हो आप जो मैं कहना चाह रही हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको अप्रोच सिखा रही हूँ, क्वेश्चंस को किस टाइप से डील करते हैं, और ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। सो प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, अगर एचटेट पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो इन सीरीज को मत छोड़ना, ठीक है। मैं पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के ला रही हूँ आपके लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट जो मेरे को लग रहा है कि यस, ठीक है। और यही कंसेप्ट मिलेंगे, यही टॉपिक मिलेंगे, ठीक है। तो कर लेना भाई, अच्छे से करो आप भी, और कमेंट करके बताया करो मेरे को कि वीडियो कैसी लग रही है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो सब कर दिया करो, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज हमारा क्वेश्चन है, और ये मुझे नहीं पता कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, काउंट कर लिया करो, हो जाते होंगे ये 10 तो हो ही जाते होंगे, ठीक है। तो इनफ है, इतने 4 जुलाई तक पता नहीं कितने क्वेश्चन करा दूंगा मैं, कम से कम मैक्सिमम 2000 का टारगेट है मेरे कि 2000 क्वेश्चन तो मैं आपको करा ही दूँ। तो बने रहो, ठीक है। और इसके अलावा एक मेरी क्लास 11th की सीरीज भी चलती है, जिसमें मैं एनसीईआरटी करा रही हूँ क्लास 11th की बेसिक से। होप सो आप देखते होगे उन वीडियोस को। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हमें दिया है, इन व्हाट रेशियो द लाइन जॉइनिंग -1 1 5 7 इज डिवाइड बाय द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। हमें ये बताना है, हमें रेशियो बताना है कि जब हमें 2 पॉइंट दे रखे हो और वो एक लाइन पे कट कर रहे हो ना, तो उनका रेशियो क्या होता है। सिंपली जब भी रेशियो का निकालना हो ना, तो ये एक फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लेना, ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइड बाई ax2 प्लस by2 प्लस सी। याद कर लेना, जो याद करने का मैं बता रही हूँ यहाँ पे, सिंपल फॉर्मूला है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। इसमें क्या बोला गया है कि मान लो एक लाइन है, ठीक है, इसके 2 पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पे, इसके ऊपर एक और लाइन कट कर रही है जो कि ये है। तो तुम्हें ये बताना है कि जो ये लाइन कट कर रही है ना, तो इनके रेशियो बताने हैं, मतलब k1, और यहाँ पे ये वैल्यू निकालनी है हमें। समझ आ गया करना क्या है। तो बस जो आपके जो ये पॉइंट होंगे ना, ये होंगे x1 y1, ये होगा x2 y2, और जो लाइन के पॉइंट होंगे a y1 प्लस b y1 प्लस c होता है ना, तो यहाँ से a b और c की वैल्यू निकल जाएगी, x1 y1 x2 y2 आपको यहाँ से निकल जाएगा। इस फॉर्मूले में को पुट कर दो एंड यू विल गेट द आंसर इज 1/2। तो होप सो कर लोगे, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। जो करवाने के होंगे मैं करवाती भी हूँ, और जो मेरे को लगता है कि थोड़ा यहाँ बताने के, तो मैं यही बता देती हूँ, ठीक है, इतना कुछ वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये दिया है कि अगर आपको ये दे रखा है, मतलब यहाँ इफ था, मैंने छोड़ दिया, मतलब लिखते लिखते हुए भूल गई। डेल्टा हमें ये दे रखा है, तो भाई इसकी वैल्यू बताओ, इसको मतलब बताना है इसका आंसर क्या होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, देखो 10 का फैक्टोरियल 11 12, अब जब इसको तुम खोलोगे 11 को खोलोगे तो क्या हो जाएगा, 11 × 10 का फैक्टोरियल, 12 को खोलोगे 12 11 और 10 का फैक्टोरियल। 10 का फैक्टोरियल फर्स्ट से कॉमन आ रहा है, 11 का फैक्टोरियल यहाँ से कॉमन आ रहा है, 12 का फैक्टोरियल यहाँ से कॉमन आ रहा है। तो मैंने रो 1 में से 10, रो 2 में से 11 और रो 3 में से मैंने क्या कॉमन ले लिया, 12 का फैक्टोरियल कॉमन ले लिया। यहाँ तक आया समझ में, यहाँ तक आ गई बात समझ में। पता बीच में कैमरा हिल रहा था, वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैमरा हिल क्यों रहा है, तो मैंने थोड़ा सा फोन नीचे कर दिया अपना, ठीक है। दिख रहा है ना आपको, ये थोड़ा सा ऊपर ही कर लेती हूँ, ठीक है, ठीक है, वो ज्यादा नीचे हो गया था। अब ठीक है ना, अब ठीक है यहाँ तक सही है, दिख रहा है ना, पूरी नोटबुक आ रही है ना, हाँ पूरी आ रही है, ठीक है। यहाँ से मैंने 10 11 और 12 का फैक्टोरियल कॉमन ले लिया। जब 10 का फर्स्ट रो में से लिया तो क्या आ गया 1, और यहाँ पे इसको खोलेंगे तो क्या 11 × 10 का फैक्टोरियल, तो बच क्या गया 12, और यहाँ पे कितना बच गया 12 × 11। आ रही है ना बात समझ में क्या है। यहाँ से 11 का फैक्टोरियल कॉमन लिया तो 1, और यहाँ से 12 का लिया तो 1। फिर यहाँ ये चीजें क्या हो जाएंगी, बच जाएंगी। कर लोगे ना, इतना ईजी है ना। अब आपने क्या करना है, आपने ऑपरेशन लगाना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बन जाए ना, तो ऑपरेशन लगा दो, क्या इनमें से ना, मतलब कोई भी दो सीरीज को जीरो बना दिया करो रो को, रो में, तो आंसर जल्दी निकल जाएगा। फिर एक के अलोंग क्या करना पड़ेगा, ऑपरेट करना पड़ेगा हमको। मतलब ये शॉर्ट ट्रिक होती है डिटर्मिनेंट की। जब मैं 12th का कराऊंगी ना एनसीईआरटी में पहुंचेंगे, तो वहां बताऊंगी सारी चीजें। अभी सिंपल बता रही हूँ, जब जैसे 1 1 बन गया ना, इनमें से दो को जीरो बना दो, तो ताकि एक के अलोंग हम क्या कर सके, ऑपरेट कर सके।
बस सिंपली मैंने क्या कर दिया, ऑपरेशन लगा दिया R2 पे, R2 में से R1 कर दिया और R3 में क्या कर दिया, R3 माइनस R1 कर दिया। जब मैंने ये कर दिया तो मेरा ये आ गया, ओवरऑल निकल के। उसके बाद मैंने जब इसको सोल्व किया डिटर्मिनेंट को, सिंपल हो गया 1 क्या लूँ, तो मेरा आंसर कितना आ गया 2, और बाहर ये चल ही रहे थे तो इसका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10 का फैक्टोरियल, 11 का फैक्टोरियल एंड 12 का फैक्टोरियल। बात आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि इफ 7th एंड 13th टर्म ऑफ द एपी इज 34 एंड 64 देन द 18 टर्म। ये मैंने आपको करवाई नहीं है अभी, एपी जीपी सीरीज 11th में ही है। चलेंगे, अभी जीपी तो मैंने करवा दिया, कल वाले क्वेश्चंस में मैंने आपको बताई थी थोड़ी सी बेसिक, एपी भी बताई थी, इजी होती है एपी जीपी, तो इतना कुछ खास नहीं है। देखो ए प्लस 7 डी है ना, यानी कि 7 टर्म दिया है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। 7 पुट करोगे तो ए प्लस 6 डी आ जाएगा। इसी तरह 13 पुट करोगे एन की जगह, क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एपी में बता रही हूँ, और जो मैंने ए एन का बताया वो जीपी में बताया था, तो उसका क्या था आपका ए आर की पावर एन माइनस 1। ये पता होनी चाहिए आपको एन टर्म। अब एपी की बात करें तो नीचे वाला यूज करेंगे। ए की वैल्यू यहाँ पे, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक बार 7 दे रखी है, एक बार 13 दे रखी है, तो यहाँ से क्या बन गया ए प्लस 12 डी। अब ये सिंपल क्या आगे 10th क्लास की आगे क्वाड्रेटिक ट्रिक, ए प्लस डी की वैल्यू निकाल लो, सोल्व करके निकाल लेना। अगर नहीं होगी ना तो मुझे बताना, मैं करवाऊंगी, मैंने इसलिए सोल्व नहीं की। ए की वैल्यू 4 आ जाएगी, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। इसने पूछा क्या था, 18 टर्म पूछी थी, बस एन की जगह 18 पुट कर दो, ए प्लस 17 डी आ जाएगी। ए और डी की वैल्यू तुम यहाँ से सोल्व करके निकाल लोगे, इसमें पुट करोगे, आंसर कितना आ जाएगा 89। ठीक है, होप सो ये क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की 6 वाई की 3 इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस 2 वाई की 9। ये क्लास 11th में आएगा, एक आपका बाइनोमियल चैप्टर है ना उसमें। ठीक है, ये मतलब इस टाइप के क्वेश्चन बाइनोमियल्स में, बाइनोमियल से आते हैं। ठीक है, वहां पे हमारी जो जर्नल टर्म होती है ना, क्या होती है टी आर प्लस 1 की ए प्लस बी की पावर जब एन होती है ना, तो वहां पे जर्नल सोल्यूशन यानी जर्नल टर्म क्या होती है टी आर प्लस 1 होता है एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। ये मैं वहां पे भी करवाऊंगी, बट थोड़ा सा बेसिक टू कनेक्टेड था, अब ये क्वेश्चन आ गया तो मैंने यहाँ पे बता भी दिया। लेकिन ये बाइनोमियल है, क्लास 11th में चैप्टर है पूरा, वहां से करेंगे। अभी हमारा क्लास 11 का स्टैटिक्स चल रहा है, पहले उसको खत्म करेंगे अच्छे से, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेंशन मत लो, जुलाई से पहले पहले तुम्हारी क्लास 11 की पूरी बुक फिनिश करा दूंगी। और मैं बता भी रही हूँ साथ साथ, ऐसा तो है नहीं मैं बता ही नहीं रही, तो मैं बता भी रही हूँ यहाँ पे भाई कौन सा चैप्टर किस चीज से कनेक्टेड है। ठीक है, इतने तो तुम स्मार्ट हो, ही पढ़ लोगे खोल के बुक, बाकी मैं भी कराऊंगी। टी आर प्लस 1 क्या होता है एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर एन, भाई याद कर लो इसको, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले बता रही हूँ टी आर प्लस 1 क्या होता है एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर क्या होती है आर। वहां भी याद करनी पड़ेगी, यहाँ भी याद कर लो, इससे अच्छा यही कर लो। जर्नल सोल्यूशन क्या होता है एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर क्या होती है आर। यहाँ पे कोफिशिएंट निकालना है हमें, एक्स की पावर 6 और वाई की पावर कितने का 3 का। ठीक है, यहाँ पे एक्स की 6 कैसे बनेगी, अब यहाँ पे इसको कंपेयर करो ए प्लस बी, ए की वैल्यू कितनी है एक्स और बी की वैल्यू कितनी है 2y। ठीक है, जब तुमने यहाँ से इसको कंपेयर किया, जब मैं यहाँ पुट करती हूँ, मान लो ए की पावर कितनी है मेरी, यहाँ पे एक 6 बनानी है मेरे को एक्स की, यानी एक्स की एक एक्स है ना, एक्स की 6 बनानी है, एक्स की 6 बनानी है, तो मैं आर को ऐसे क्या पुट करूँ, एन तो तुम्हें यहाँ पे दे रखा है 9, यानी एक्स प्लस 2 की पावर कितनी है 9, तो एन तो 9 है गया, 9 में से मैं क्या माइनस करूँ कि मेरी एक्स की 6 बन जाए 3, तो यहाँ पे आर तुमने इस टाइप से लेना, आर को हम क्या लेंगे 3। बस सिंपल इस फॉर्मूले में आर को पुट कर दो। ठीक है, यहाँ तक तुम सोल्व कर लोगे ना, तो यहाँ से एक्स की 6 और वाई की 3, यही बताना है ना इसका कोफिशिएंट, इनको अलग कर लो क्योंकि इनका तो कोफिशिएंट बताना है। बच क्या गया 9C3 8, 9C3 8। अब एन सी आर हम कैसे सोल्व करते थे इसको, वैसे तो एन का फैक्टोरियल आर का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल होता था, लेकिन इसका ना एक शॉर्ट तरीका भी होता है। जब भी आपको 6C3 मतलब कुछ ऐसा भी मिले, तो आपने सिंपली क्या करना है, जो ऊपर वाला होता है ना उसको नीचे वाले के जितने नीचे वाले हैं ना उतने टर्म तक लिख लो, 6 5 4, और नीचे वाले को एज इट इज खोल लो 3 2 1। ये शॉर्ट ट्रिक होता है, मतलब इससे ना करना चाह रहा, क्योंकि मैं सही बताऊँ मैं ये भूल जाती हूँ, मैं ये फॉर्मूला सच में भूल जाती हूँ, मेरे को लगाना नहीं आता। मेरे को ये शॉर्ट ट्रिक याद है 6C3, मतलब ऊपर वाले को 3 तक लिखना है और नीचे वाले को एज इट इज खोलना है, तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। बस 9C3 है ना, 9 को 3 तक खोलो, 9 8 7 और 3 को 3 2 1, इसको सोल्व कर लो। सोल्व करने के बाद तुम्हारे पास आंसर कितना आ जाएगा, पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद 672। ठीक है, होप सो गाइज आपको यहाँ तक समझ में आया। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड you are thinking you are learning something new from my channel, then don't forget to subscribe my channel, like share subscribe भाई सब करो। और चैनल पे ना मतलब कमेंट करके बताओ कि आपको ये वाली वीडियोस कैसी लग रही है, और क्योंकि मुझे पता तो होना चाहिए, मैं आपके लिए देखो इतना कुछ करती हूँ, पहले मैं लिखती हूँ। मैं ना सही बताऊँ, मैं ये नोटबुक भी नहीं लेके आई थी स्पेशल वीडियोस बनाने के लिए,
और फिर मैंने इन पे लिखा भी है और ये भर भी चुकी है। अब ये नोटबुक कितनी देख लो, ये मतलब करवाए भी हैं, भर चुकी है नोटबुक। तो भाई देख लो मैं आपके लिए कितना कुछ कर रही हूँ। तो आप भाई एक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दिया करो, ठीक है, ताकि मेरे को मोटिवेट मिले और मैं डेली वीडियोस बनाऊं। बनाती हूँ मैं डेली, मैं नहीं छोड़ रही, ठीक है। सो बताना कैसी लग रही है वीडियो। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।